हेलो हेलो गाइस, आज हम सीखते हैं पैंट की कटिंग। तो हमारी पैंट का नाप है, लेंथ है हमारी 37, कमर है हमारी 32, मोरी है हमारी 13 इंच और थाई है हमारी 26 इंच। तो हम कटिंग करना बताते हैं आज आपको। तो हम 1 इंच ऊपर निकालते हुए हम अपनी लेंथ का निशान लेंगे। हमारी लेंथ है 37 इंच। यहाँ पे हमने लेंथ का निशान लगा लिया 37 इंच और हमने 2.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन नीचे फोल्ड करने के लिए ले लिया है। हम ऊपर से आसन का निशान लगाएंगे। आसन है हमारा 11 इंच, तो आसन का निशान भी हम ऊपर से 1 इंच छोड़ते हुए लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ जहाँ से हमने आसन का निशान लगाया है, इस लाइन को हम स्ट्रेट कर लेंगे। ठीक है, और उसके बाद हम अपना कमर का निशान लगाएंगे। तो जितनी हमारी कमर है, कमर को 4 हिस्सों से बांटेंगे। तो हमारी कमर है 32 इंच, तो 32 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 8 इंच। 8 इंच आंसर आएगा। और 8 के बाद हम 2.5 इंच का मार्जिन अलग से लेंगे, जिसमें इसी में हमारी प्लेटों का निशान भी है और इसी में हमारा हाफ इंच मार्जिन भी है। ठीक है, अब जो हमने अपनी थाई का निशान लगाया है, थाई है हमारी 26 इंच, तो 26 का हम हाफ़ करेंगे तो हमारा आएगा 13 इंच। तो 13 में हम हाफ इंच एक्स्ट्रा लेंगे, क्योंकि ये हमारी अस्तर वाली पैंट है, तो इसलिए हमने थोड़ा सा मार्जिन एक्स्ट्रा लिया है। इसलिए जहाँ पे हमारी थाई का नाप ख़त्म होता है, वहीं से हम 1.5 इंच या 1.25 इंच अंदर की तरफ लेंगे और जो हमने कमर का निशान ऊपर लगाया था उसको जैसे भी मिल रहा है उसको मिला देंगे और यहाँ से हम हल्की सी गोलाई देंगे। ये गोलाई हमें थोड़ी सी डीप नहीं देनी है। यहाँ से हमने बॉटम के निशान लगाए थे वो हम स्ट्रेट कर लेंगे, और जो हमने मार्जिन का निशान लगाया था वो भी स्ट्रेट कर लेंगे। ये हम अब जो हमने यहाँ पे निशान लगाया था क्रीज का, वही निशान हम नीचे भी लगा लेंगे और इस लाइन को हम स्ट्रेट कर देंगे। ये हमारी है क्रीज लाइन। अगर आप इसके हिसाब से काम करोगे तो कभी भी आपकी पैंट टेढ़ी नहीं होगी, तिरछी नहीं होगी। जो ऐसे बोलते हैं कि हमारा साइड वाला हिस्सा आगे की तरफ घूम रहा है, वो ऐसा कभी भी नहीं होगा। अब हम कर्व स्केल से अब जितनी हमारी बॉटम है उसका हम बॉटम का निशान लगा लेंगे। तो हमारी बॉटम है 13 इंच, तो 13 का हाफ होगा। 13 का अगर हाफ़ करेंगे तो हमारा होगा 6.5 इंच, और अगर 6.5 इंच का भी हाफ़ करेंगे तो हमारा 3.25। तो जो हमने क्रीज लाइन लगाई थी उसको हाफ इधर और हाफ इधर, 3.25 उधर लगाया हमने और 3.25 हमने इधर लगा दिया। ये हो गया हमारा बॉटम का निशान। अब इसको हम कर्व स्केल से मिला देंगे। और ऐसे ही इसको चेंज करेंगे। स्केल को पहले ऐसे था, अब इसको थोड़ा सा चेंज करेंगे, इधर की तरफ ऐसे लेके आएंगे और जो हमने अपनी थाई का निशान लगाया था उससे 1 इंच नीचे ऐसे अपना निशान लगाएंगे। ठीक है, अब जैसे कि यहाँ पे हमने ये निशान लगाया, यहाँ पे हमारा कोना बन जाता है ना, तो इसी स्केल से हम ऐसे निशान लगाएंगे। इस निशान को इधर स्केल से टच करेंगे और इधर वाले निशान को इधर स्केल से टच करेंगे और ऐसे गोलाई लगा देंगे। जो हमारा यहाँ पे तिकोना बन जाता है, कोना बन जाता है, वो यहाँ पे से निकल जाएगा। ये हो गया हमारे फ्रंट पार्ट की कटिंग। का निशान लग गया। अब इसको हम कट कर लेंगे।
ये हमारी फ्रंट पार्ट की कटिंग हो गई है। अब हम सेकंड पार्ट में प्रेस कर लेते हैं, फिर हम सेकंड पार्ट को कट करते हैं। हम करते हैं बैक पार्ट की कटिंग। ये हमने प्रेस करके अपना अस्तर को बिल्कुल सीधा कर लिया है। अब जो हमारा ये फ्रंट पार्ट का अस्तर था, इसको हम बिछा लेंगे। अब हम पीछे का पार्ट फ्रंट पार्ट से कुछ पार्ट हम ऊपर बढ़ के काटते हैं, क्योंकि तो यहाँ से हम 2.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे ऊपर। और जितने भी हमारे सीधे निशान थे उनको हम सीधा कर लेंगे। अब यहाँ से भी 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे, यहाँ से भी 2 इंच एक्स्ट्रा। अब हम यहाँ से भी, जहाँ पे हमारा थाई का ये फ्रंट का निशान ख़त्म होता है, यहाँ से हम 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। अब स्केल से हम ये यहाँ पे निशान ऐसे रखेंगे और जहाँ पे हमारा सीधा स्केल जा रहा है उसको जाने देंगे, और जहाँ पे हमने 2.5 इंच का निशान लगाया था उसको ऐसे हम मिला देते हैं। हम कर्व स्केल से निशान लगा देंगे अपनी बैक। ये हो गई हमारी बैक पार्ट की भी वो हमारा अब इसको हम कट कर लेते हैं। जो हमने यहाँ पे क्रीज लाइन लगाई थी, इसी पे हम अपनी डाट भी डालेंगे। यहाँ पे हम थोड़ा सा कट लगा लेंगे ताकि हमें पता चले कि हमें डाट कहाँ डालनी है। अब यहाँ से हम 5 इंच या 4 या 5 इंच नीचे हम पौना इंच की हम प्लेट डालेंगे यहाँ पे। अब इसको हम देखते हैं कपड़े पे कैसे कट करते हैं। अब अपने कपड़ा प्रेस करके अपने अस्तर को बिछा लिया है। अब ये देखिए, हमने साइड से कोई भी लाइन कट नहीं की है। आप इस लाइन को भी अच्छी तरह मेज़र करोगे, इस लाइन को आप अच्छी तरह मेज़र करोगे। जब हम पिछला हिस्सा काटेंगे तो इसको अच्छी तरह नाप के और निशान लगा के काटेंगे, ताकि आपकी पैंट टेढ़ी मेढ़ी ना हो। ये देखिए, हमारा यहाँ पे निशान आ रहा है 4.25 इंच। अगर कन्नी तक देखें तो हमें 4 इंच निशान आ रहा है। अब इसको हम कट कर लेंगे।
अब यहाँ पे हम अपने फ्रंट पार्ट, बैक वाले पार्ट को बिछाएंगे। अब इसी के ऊपर हम फ्रंट वाला भी पार्ट बिछाएंगे दोबारा से, क्योंकि हमें साइड में से भी कट करना है ना, इसीलिए। करते हैं हम अपनी पॉकेट की कटिंग। तो पॉकेट के लिए हम 6.5 इंच यहाँ से चौड़ाई लेंगे और लेंथ लेंगे हम 13.5 इंच। अगर किसी को लंबी पॉकेट पसंद है तो आप 1 इंच और एक्स्ट्रा ले सकते हैं। मेरे कस्टमर को ज़्यादा लंबी पॉकेट नहीं पसंद है, इसलिए मैंने 13 इंच लिया है। अब ½ इंच नीचे से जाएगा, ½ इंच ऊपर से, तो हमारे पास 12.5 इंच की पॉकेट रह जाएगी। तो इसको हम स्ट्रेट करेंगे यहाँ से। यहाँ से भी हम 6.5 का निशान लगाएंगे। अब इसको हम कट कर लेंगे। अभी यहाँ से हम थोड़ा सा तिरछा कट कर लेंगे, क्योंकि ये हमारा ये वाला हिस्सा, हमारी जो हम ऊपर डार्ट डालते हैं, ये वहाँ पे टच होता है, इसलिए हम थोड़ा सा यहाँ से ऐसे तिरछा कट कर लेते हैं ताकि उस डार्ट में ये ना जाए। अब इसको भी सेंटर से भी कट कर लेंगे हम। ये हमारी पॉकेट कट हो गई है। अब हम करते हैं बेल्ट की कटिंग। अब हम अपनी पैंट को उठाते हैं और देखते हैं कि पिछले वाला हिस्सा हमारा कितना इंच चौड़ा है, उतना ही हम अपनी पैंट की लंबाई लेंगे। तो ये है हमारा 13.5 इंच, तो 13.5 इंच का डबल करेंगे तो 27 इंच। 27 इंच में 1 से 2 इंच हम एक्स्ट्रा प्लस कर सकते हैं। तो यहाँ से लेंगे हम 4.25 इंच चौड़ी हम अपनी बेल्ट की चौड़ाई रखेंगे। ये निशान लग गया है हमारी बेल्ट के लिए। अब इसको हम कट कर देंगे यहाँ से। अब इसी को हम बीच में से भी कट कर देंगे, क्योंकि हमारे फ्रंट और बैक दोनों के लिए बेल्ट हमने संगी काट ली है। आपकी बेल्ट आपकी लास्टिक के ऊपर भी डिपेंड करती है कि आपको कितनी चौड़ा कपड़ा लेना है। अगर लास्टिक आप कम चौड़ी डालते हो तो आपका बेल्ट भी कम चौड़ी होती है। मैं यहाँ पे 1.25 इंच चौड़ी लास्टिक डालती हूँ अपनी पैंट में, तो मैंने इसलिए 4.25 इंच का पट्टी काटी है। यहाँ पे हमारी बेल्ट भी कट गई है। अब इसकी हम स्टिचिंग देखते हैं।